नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 न्यायाधीशों ने शुक्रवार को सुबह शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश ने वकील कोटे से न्यायाधीश बनी रेखा बोराणा व समीर जैन के साथ न्यायिक अधिकारी कोटे से हाईकोर्ट जज बनने वाले उमाशंकर व्यास को शपथ दिलाई। तीनों की कार्यभार ग्रहण करने के साथ हाईकोर्ट में अब सीजे सहित जजों की संख्या 30 हो गई है। हालांकि अब भी यहाँ 20 पद खाली हैं। जोधपुर की रेखा बोराणा जोधपुर मुख्य पीठ में एएजी के पद पर कार्यरत थी। वो वकील कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला हैं। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने फलौदी में कुछ दिन पूर्व हुई 60 लाख रुपए के गहनों की चोरी का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में 4 शातिर नकबजनों को हिरासत में लिया गया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि उनसे पूछताछ कर चोरी का सामान बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के ईएएफएम विभाग के कई छात्र अभी असमंजस में हैं। वजह है उनकी परीक्षा की तिथि चयन बोर्ड और रेलवे बोर्ड की ओर से होने वाली परीक्षाओं की तिथि से टकरा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और रेलवे चयन बोर्ड की ओर से स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 और 31 अक्टूबर को होना है। 30 अक्टूबर को ईएएफएम की परीक्षाएं भी होनी हैं। ऐसे में अब विद्यार्थी असमंजस में हैं कि दोनों में से कौन सी परीक्षा में शामिल हों। प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न योजनाओं के तहत प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी देने की योजनाओं के तहत अगले साल से छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने पर विचार किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने ये बात गुरुवार को दौसा के लालसोट शहर के श्यामपुरा कला रोड में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पहुंच रहे हैं। ऐसे में निःशुल्क स्कूटी प्राप्त करने के बाद इनका उपयोग करना काफ़ी महंगा साबित होगा। राजस्थान में कोरोना के बाद अब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने कहर मचा दिया है। हालात ये है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस और जेके लोन में बेड फुल हैं। डेंगू के केस 2 गुना तक बढ़ गए हैं। ऐसे में अस्पताल में ब्लड बैंक की भी व्यवस्था चरमरा गई है। लाइव एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के लिए डोनर तो कैसे तैसे मिल जाता है, लेकिन एसडीपी किट की किल्लत के कारण मरीजों के परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही मारवाड़ में प्रवासी मेहमान पक्षी कुर्जा सहित 40 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का आगमन हो चुका है। मौसम में ठंडक घुलते ही जोधपुर में पेलिकन के समूह पड़ाव डाल चुके हैं। शहर के आसपास उम्मेद भवन की तलहटी स्थित जलाशय, शेखावत तालाब, गुड़ा विष्णुइया, जाजीवाल कलां, सरदार समन मंडोर, बालसमन, कायलाना माचिया पार्क व बड़ली तालाब और आसपास के क्षेत्र रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव से गूंजने लगा है। सर्वजनहित एवं विकास सेवा संस्थान के कला एवं संस्कृति विभाग ने मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 2021 में वंचित कलाकारों को लाभान्वित करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा के नेतृत्व में कलाकारों ने राज्य सरकार और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की कछुआ चाल, उदासीनता और लापरवाही पर गहरा रोष जताया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 3 साल में अपने कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेज खुलवाए, लेकिन भाटी का क्षेत्र भी सरकारी उदासीनता से अछूता नहीं है। यहाँ तीनों कॉलेजों के पास अपना भवन नहीं है। यहाँ 2018 में सरकारी कॉलेज खुला था जो धर्मशाला में चल रहा है। इस कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाने का काम 3 महीनों पहले ही पूरा होना था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। बज्जू के कॉलेज में 650 स्टूडेंट हैं। इनके पढ़ने के लिए 2 कमरे हैं और 10 से 12 बेंच हैं। एक अन्य कमरे पर कॉलेज स्टाफ का कब्जा है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने ग्राम चौखा, डिगाड़ी व वीतराग सिटी के सामने हरित पट्टी में अवैध व्यावसायिक निर्माण को बंद करवाया। प्रवर्तन अधिकारी उत्तर प्रवीण गहलोत ने बताया कि अवैध कार्य को बंद करवाते हुए निर्माण में काम आने वाले औजारों को जब्त कर प्राधिकरण कार्यालय लाया गया। गहलोत सरकार में संभावित मंत्रिमंडल में बदलाव और राजनीतिक नियुक्तियों का जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल भाजपा भी इस संभावित घोषणा को लेकर नजरें गड़ाए बैठी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा नेता इस सिलसिले में समय समय पर बयान जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाने के साथ ही चुटकियां लेने से भी नहीं चूक रहे हैं।
स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने नगर निगम की ओर से आयोजित हो रहे प्रशासन शहरों के संग कैंपों का निरीक्षण किया। साथ ही कैंपों के माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के निर्देश दिए। इस दौरान महापौर कुंती देवड़ा परिहार, नगर निगम आयुक्त राजेंद्र सिंह कविया और अरुण कुमार पुरोहित के साथ भवानी सिंह देथा ने कैंप के प्रत्येक काउंटर पर जाकर अब तक कैंपों के माध्यम से किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। हज यात्रा 2022 के मुकद्दस सफर की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना के कारण गत वर्ष हज यात्रा नहीं कर पाने वाले इस साल यात्रा कर सकेंगे। वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण हज यात्रा की मंजूरी नहीं मिली थी। हालांकि इस बार कोरोना का असर कम होने से नियमों में छूट मिल सकती है। हज यात्रा पर जाने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने लूणी उपखंड के कांकाणी व जोधपुर उपखंड के केरू गांव में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर बागा पटवारी, जिसके पास केरू का अतिरिक्त चार्ज है, उसे राजस्व कार्य नगण्य होने पर मौके पर ही निलंबित करने के निर्देश दिए और 16 CCA में चार्जशीट जारी करने को कहा। केरू शिविर में भू अभिलेख निरीक्षक देवाराम को CCA 16 में नोटिस जारी करने के निर्देश तहसीलदार जोधपुर दीपक सांखला को काम के प्रति लापरवाही व शिविर में आधे घंटे देरी से आने के कारण CCA 17 के तहत आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जैसलमेर जिले में संचालित किए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत पशुपालन विभाग की ओर से जिले के दूर दराज व रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ देने और आय दुगनी करने के लिए शिविरों के दौरान अधिकाधिक जानकारी दी जा रही है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर वासुदेव गर्ग और उपनिदेशक डॉक्टर उमेश वर्गंटीवार के निर्देशन में जिले में अधिकारी कर्मचारी को सौंपे गए शिविर दायित्वों का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ संपादन कराने के लिए समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित एडवोकेट्स चैम्बर्स के तृतीय तल पर दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशी ने बताया कि दीपावली से पूर्व आयोजित हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर एक दूसरे को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।